नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि फतेहपुर में कैसे करबला के शहीदों की याद में पूरी रात जाग कर हुई शब बेदारी। आगे चर्चा करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां जानेंगे कि कैसे गणेश महोत्सव में आरती के लिए लोगों की लगी भीड़। साथ ही चर्चा करेंगे रोहतास की, जहाँ काला हिरण मारने के मामले में आमने सामने आए एसपी और डीएफओ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंजुमन ए नकविया की जानिब से मुस्तफ़ाबाद में करबला के शहीदों की याद में पूरी रात शब्बेदारी और मातम हुआ, जहां बहेरा सादत से पत्रकार शहनशाह आबदी के साथ सैकड़ों लोग मजलिस में शामिल हुए। इस बड़े प्रोग्राम में नागपुर महाराष्ट्र, जिला हरदोई, सुल्तानपुर, जौनपुर, कानपुर, रायबरेली और लखनऊ की अंजुमनों ने रात भर कलाम पेश किए। आपको बताते चले कि करबला में ऐसे घराने पर अत्याचार किया गया जो रसूल अल्लाह के नवासे थे और हज़रत अली के बेटे थे, जिनकी मां फातिमा मोहम्मद साहब की बेटी थी। फिर भी यजीद नामक अत्याचारी ने इमाम हुसैन के घराने को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम गिरोहों और सारे समाज के लिए है और ये कुर्बानी इंसानियत की भलाई की एक अनमोल मिसाल है। आपको बताते चले कि 1400 साल बाद भी आज सारी दुनिया इमाम हुसैन पर हुए अत्याचारों के विरोध में यजीद मुरादाबाद के नारे लगाती है और इमाम हुसैन की उस बेमिसाल कुर्बानी को लाखों सलाम करती है। उसने दीन को बचाने के लिए अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को भी कुर्बान कर दिया और एक बड़ी कुर्बानी देकर इस्लाम को बचा लिया। फतेहपुर सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आबदी। अपर पुलिस महानिर्देशक आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा जनपद हाथरस का भ्रमण किया गया। सर्वप्रथम अपर पुलिस महानिर्देशक आगरा जोन का पुलिस लाइन हाथरस आगमन पर गार्ड द्वारा सलामी दी गई। पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा अपर पुलिस महानिर्देशक और पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। अपर पुलिस महानिर्देशक आगरा जोन द्वारा सर्वप्रथम पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित G8 भवन का निरीक्षण किया गया। बता दें, नए भर्ती चौकीदारों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु साइकिल और टॉर्च का वितरण भी किया गया। अपर पुलिस महानिर्देशक आगरा जोन द्वारा जनपद हाथरस में आयोजित होने वाले दाऊद जी महाराज मंदिर मेले का भी भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अपर पुलिस महानिर्देशक आगरा जोन ने थाना मुरसान पर नवनिर्मित महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया तथा मुरसान का भी निरीक्षण किया। सागवान जो हुआ है किस पर्पज से हुआ है और क्या क्या यहाँ पे आपने जो निरीक्षण किया है उसमें क्या क्या किस तरह की? जी, आज हाथरस का निरीक्षण था और ये मेरी प्रथम विज़िट है एज एडीजी जोन। और आज हमने शुरुआत की पुलिस लाइन से, जहाँ पे हमारे जवानों के लिए बैरिक्स बनाए जा रहे हैं। तो भवनों का निर्माण हो रहा है, ये पुलिस आवास निगम द्वारा किया गया। भवन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक G+5 और एक G+8 बैरिक बनाई गई है। भवनों के निरीक्षण के बाद वहाँ पर जो हेल्थ कैंप था, यानी कि स्वास्थ्य शिविर, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात काम करते रहते हैं, उनके परिवार के जो जन हैं, उनके लिए जनपद के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा एक दिवस पुलिस लाइन के लिए समर्पित करते हुए उनकी जांच पड़ताल की गई। चाहे वो खून की जांच हो, चाहे वो बीपी की हो, शुगर की हो, कार्डियो की हो, हड्डी रोग की हो, फिजियोथेरेपी की हो। और ये मेरी समझ से कि जनपदीय पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा, एसपी द्वारा बहुत ही अच्छा पहल की गई है और एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारे कर्मी जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनकी जो वेलनेस है और हेल्थ वेलनेस है, उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। हमको उसकी देखरेख अवश्य करनी पड़ेगी ताकि उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। साथ ही आपने गोष्ठी भी की है, उसमें क्या क्या आपने ऐसी उनको प्रेरणा दी है? जी, उसके बाद गोष्ठी जो हुई है वो हमने चौकीदारों के साथ गोष्ठी की है और ग्राम प्रहरी जिनको हम कहते हैं, हमारे जो ग्राम प्रहरी हैं, जो पुलिसिया तंत्र के एक बहुत ही मजबूत कड़ी हैं और उनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि वो गांव में, गांव के लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ की नब्ज़ पहचानते हैं, समझते हैं। वहाँ जो भी समस्याएं हो रही हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, घर घर में जो परेशानियाँ चल रही हैं, उनसे वो वाकिफ़ रहते हैं और वो सारी सूचनाएँ आके पुलिस विभाग को बता सकते हैं। और जिससे हमें जो भी निरोधात्मक कार्रवाई करनी है, वहाँ पर जो शांति व्यवस्था कायम रखनी है, उसको करने में हम सक्षम रहते हैं। तो हमने जो नवनियुक्त हमारे चौकीदार थे उनको साइकिल भी आवंटित की गई। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट।
पाकुड़ जिला के मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के चेंगा डांगा में बीते कल हुए सुंदरी बीबी हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। रात में पुलिस कस्टडी से आरोपी कबीरुल शेख फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की खोजबीन कर रही है। इधर सुंदरी बीबी मृतका के परिजन सहित ग्रामीणों ने एसडीपीओ अजीत बिमल से मिलकर फरार हत्यारोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जब तक हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं होता है तब तक शव को दबाने से इनकार किया है। इधर मालपहाड़ी थाना प्रभारी समेत ड्यूटी में तैनात सभी कर्मियों पाकुड़ एसपी हरदीप पी जनार्दन ने कहा कि रिपोर्ट ली जा रही है। जैसे ही रिपोर्ट आती है सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। पाकुड़ एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल ने बताया कि हत्यारोपी कबीरुल शेख पुलिस कस्टडी से फरार मामले में ड्यूटी पर तैनात 2 जमादार, 1 हवलदार, 1 सिपाही और 2 चौकीदार को सस्पेंड करने की अनुशंसा की जा रही है। কত টাকা দিয়েছিলেন বিয়ার সময়? আরো কিছু ডিমান্ড ছিল? না, 1.5 লাখ টাকা দিয়েছিল, 1 লাখ টাকার নগদ পয়সা দিয়েছিল, 50,000 এখন সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি দিয়েছিল। এটাই হয়েছিল। হ্যাঁ, ওটাই হয়েছিল, যা সত্য সেটাই বলবো, মিথ্যা কথা বলবো না, আর কিছু চাইনি। सितंबर को एक हत्यारोपी चेंगाडांगा से अपने पत्नी की हत्या में कबीरुल शेख, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया था और उसको पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था, जिसमें हमारे 2 जमादार और 1 हवलदार, 1 सिपाही और 2 चौकीदार भी प्रतिनियुक्त थे। इसके बावजूद भी हत्यारोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया है, जिसमें हम लोगों ने उस पर हत्यारोपी पे 225 सेक्शन का हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा केस भी किया है। साथ ही साथ जितने भी जिम्मेदार पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी हैं, सब पे कार्रवाई हेतु हमने एसपी स्तर से अनुशंसा किया हुआ है। साथ ही जिम्मेदार थाना प्रभारी के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई हेतु हमने अनुशंसा की है। और दूसरी बात की जो फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने एक अलग से टीम बनाई है और उस टीम को सभी स्टेशन में और बस स्टैंड में, जो नज़दीकी स्टेशन और बस स्टैंड है, वहाँ पे हम लोगों ने टीम को भेजा है और जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं वहाँ पर हमारी टीम गई है, खोजबीन कर रही है और बहुत जल्द हम उस फरार अभियुक्त को भी हम लोग अरेस्ट करने में कामयाब होंगे। सर, सुरक्षा में कहाँ चूक हुई है सर? बस इस पे हम लोग अलग से जांच करेंगे कि अभिरक्षा में कहाँ चूक हुई, जबकि हम लोगों ने 2 पदाधिकारी, 2 जवान, 2 चौकीदार, 6 कर्मी हमारे थे, इसके बावजूद भी कहाँ अभिरक्षा में चूक हुई, हाजत की सुरक्षा के विषय में अलग से हम लोग उस पर जाँच करेंगे और अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोग जाँच को समर्पित करेंगे, ताकि फिर दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। बीटी के যেমন মেরে আছে তেমনি ওকে ফাঁসি হোক, সাজা হোক, এই সব আমি চাহাছি স্যার। কি নাম আছে আপনার? আমার নাম ইমদাদুল শেখ। আপনার কে ছিল? আপনার কে ছিল? আমার ওটা বিটি, যেটা মারা গেছে ওটা বিটি। কবে বিয়ে হয়েছিল? বিয়ে আপনার এই হয়েছে এই আড়াই মাস, 3 মাস মতন। আচ্ছা, কেন এরকম ঘটনা হলো? এইরকম ঘটনা আপনার যাই জামাই আপনার বিদেশে কাজ করতে গেছিল, বিয়া হয়ে আমার ঘরে 10-12 দিন ছিল, বিদেশে কাজ করতে গেছিল, বিদেশে কোনখানে গরম মাছ পয়সা এখানে পুড়ি গেছিল, জামাই বিদেশ টাকা বাড়ি এলো ঘরে, ওর বাবার ঘরে ও 2 দিন থাকলো, থেকে এসে আমার ঘরে এলো। জামাই বিড়িতে উঠা বসা করে, ঘুরি ফিরি বেড়ায়, একসাথে কল যায়, একসাথে মানে যেখানে যায় ওরা জামাই বিড়ি দুটাতে একসাথেই যায়। আবার আমার ঘরে এসে বিকেল আমি গেছিলাম বেহিরে থাকা, এসি ভাত খেলাম, আমি ভাত খেয়ে যাই, তখন ওই বিটিটাও যেটা মারা গেছে ওই বিটিকেও আর মা সাথে এসে কি মা আমাকেও ভাত দাও, বিটি ভাত চেয়েছিলে আর আমি গেলাম বেহিরে, আমার অন্য কাজ ছিল, বেহিরেই চলে গেলাম শ্বশুর বাড়ি। এই দেখেন এই পর্যন্ত ঘটনা আমি ঘরে দেখে গেছি। আর শ্বশুর বাড়িতে যাই আমাকে ফোন করছে যে এই বিপদ ঘটনা মারা গেছে, এই পর্যন্ত। इसके पहले भी मारपीट हुआ था? না না, জামাই বিটি তো মেল খুব ভালো, ওরা মারপিট করেনি, কোনো গালিগালা কিছু করেনি। নেশা করতো জামাই? নিশা স্যার আমার সামনে আমি অত দূর বুঝতে পারিনি নিশা স্যার, তো হয়তো নিশা হয়তো গোপনভাবে করতো। নেশা করতো তো আমরা ধরেন দেখিনি, কিন্তু সব লোকের মুখে শুনছি যে ও ড্রাগস ফাগস সব কিছু খায়। ড্রাগস খেতো? হ্যাঁ, সব কিছু খায়, ও নেশা করে। আপনি কি হলেন? আমি বহিনের ভাই। ভাই কি নাম আপনার? আমার নাম মুনিরুল শেখ। মুনিরুল শেখ। রাতে উঠি, একদিন শুনলাম যে রাতে উঠি ও নেশা করে,
এরকম শুনলাম, কিন্তু আমরা আগে থেকে এসবগুলো জানতাম না। ठाकुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में गणेश पूजा मंडल अचलनाथ धाम धुई में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज देखने को मिली। मंगलवार से शुरू हुए 10 दिवसीय गणेश पूजा महोत्सव में भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। भगवान गणेश का दर्शन और पूजन किया गया। पूजन आरती के बाद देर रात तक भजन कीर्तन होता रहा। गणेश पूजा मंडल अचलनाथ धाम धुई में गणपति बप्पा की गूंज है। धुई गांव के प्रधान प्रतिनिधि अनिल तिवारी के निजी आवास पर बने शिवजी के मंदिर परिसर में भगवान श्री गणेश की पूजा का महोत्सव का आयोजन किया गया। मंगलवार की रात भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पुजारी की अगुवाई में पुजारी पंडित देवी शरण शास्त्री ने वैदिक रीति रिवाज से पूजन कराया। देर रात आरती प्रसाद में धुई गांव के श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। आरती के बाद देर रात तक भजन कीर्तन का दौर चलता रहा, जिसमें मुख्य रूप से आयोजन प्रधान प्रतिनिधि अनिल तिवारी, संदीप तिवारी, संतोष तिवारी, राहुल पांडे और शान पांडे आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। चेनारी वन क्षेत्र में हुए काला हिरण के शिकार मामले में रोहतास एसपी और डीएफओ आमने सामने आ चुके हैं। एसपी की कोशिश है कि किसी तरह से इस मामले में चेनारी थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई होने से बचाया जाए, जबकि डीएफओ हर हाल में चेनारी थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, एसपी विनीत कुमार के अनुसार साफ लग रहा है कि वो अपने थाना अध्यक्ष का बचाव करने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे साफ लग रहा है कि एसपी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। यही नहीं, जो खबर आ रही है उसके अनुसार थाना अध्यक्ष के बचाव को लेकर दैनिक पंजी में भी छेड़छाड़ की गई है। इस मामले में डीआईजी का भी बयान सामने आ चुका है। हालांकि उन्होंने भी जांच करने के बाद ही कार्रवाई करने की बात कही है। उधर डीएफओ का मानना है कि चेनारी थाना अध्यक्ष की मिली भगत से वन जीव का शिकार हो रहा था। काले हिरण मामले में उनकी पूरी संलिप्तता थी। यही कारण है कि 7 नामजद अभियुक्त में चेनारी थाना अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। उनका मानना है कि चेनारी थाना अध्यक्ष के द्वारा मुख्य आरोपी को लाभ पहुंचाया गया है। अब देखना ये होगा कि काले हिरण मामले को लेकर दोनों विभागों के बीच उपजे तनाव का परिणाम क्या सामने आता है। ये पता चला है मुझे, मीडिया के माध्यम से पता चला। फिर पुलिस अधीक्षक रोहतास से भी बात हुई थी, उनके द्वारा बताया गया पूरे मामले में एक जो प्राथमिकी दर्ज किए जाने की बात थी बताई जा रही है वन विभाग के द्वारा। इसके अलावा अलग से पुलिस अधीक्षक जांच करा रहे हैं पूरे मामले की। एडमिनिस्ट्रेटिवली इस पूरे मामले की जांच होगी कि कहाँ पे लैप्स हुआ है, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जांच के दौरान अध्यक्ष या किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता आती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।